तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं वो है यात्रा के लिए शुभ और अशुभ दिन कौन सा हो सकता है। ठीक है, किस दिन यात्रा हम करें, किस दिन ना करें, और किस दिन हमें यात्रा करने से लाभ होगा और किस दिन हम यात्रा करने से नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताएंगे। सो वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, हम आज यात्रा के बारे में आपको बताएंगे। यात्रा आदि मुहूर्त विचार, क्योंकि कई लोग मुहूर्त में नहीं मानते, मुहूर्त का विचार नहीं करते और वैसे ही यात्रा करने चले जाते हैं, तो उनको लाभ भी नहीं होता, हानि और अलग होती है। तो इन सभी का भी विचार करना चाहिए। जैसे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी कार्य के उद्देश्य से देशांतर गमन को यात्रा कहते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी और त्रयोदशी, इन तिथियों में अश्विन, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, हस्त, श्रवण, घनिष्ठा, रेवती, इन नक्षत्रों तथा चौर, बाण, भद्रा, वैधृति, व्यतियात और मसांत दिनादि दोष रहित समय में यात्रा करें। यात्रा से पूर्व क्रोध और मैथुन कर्म का त्याग करना चाहिए। अब ये तो कृष्ण पक्ष की तिथियां हो गई और नक्षत्र हो गए कि इनमें दोष रहित समय में ही आपको यात्रा करनी चाहिए और यात्रा के समय आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको आगे बताने वाले हैं कि दिशाशूल में जो है वो यात्रा का क्या महत्व है। देखिए, जो दिशाशूल होता है ना, दिशाशूल का होता है कि इस दिन किस दिशा में दिशाशूल है, मतलब किस दिशा में आपको यात्रा करने से हानि नहीं होगी, हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो दिशाशूल में यहाँ कर देख सकते हैं आप, सोमवार शनिवार को पूर्व, रविवार और शुक्रवार को पश्चिम, मंगलवार बुधवार को उत्तर तथा गुरुवार को दक्षिण दिशा का दिशाशूल होता है। तथा उक्त वारों को उन दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अत्यावश्यक होने पर रविवार को दलिया एवं घी खाकर, सोमवार को दर्पण देखकर या दूध पीकर, मंगलवार को गुड़ खाकर, बुधवार को धनिया या तिल खाकर, गुरुवार को दही खाकर और शुक्रवार को जौ खाकर, दूध पीकर, शनिवार को उड़द खाकर प्रस्थान किया जा सकता है, अगर आपको बहुत ज़रूरी है यात्रा करना तो। वरना उस दिन आप यात्रा का त्याग कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये चंद्रवास ज्ञान चक्र क्या है। ठीक है, अब ये चंद्रवास ज्ञान चक्र है कि मतलब आप जिस दिन यात्रा कर रहे हो उस दिन चंद्रमा आपके किस तरफ होगा, दाईं तरफ होगा, बाईं तरफ होगा, ठीक है, आगे होगा, पीछे होगा। ठीक है, अब इसका कैसे चंद्रमा ज्ञान चक्र, इसका कैसे वो करें, पता लगाएं। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पूर्व, जब पूर्व दिशा में चंद्रमा होगा चंद्रवास में, तब मेष, सिंह, धनु राशि में जब चंद्रमा होगा तब चंद्रवास पूर्व दिशा में होगा। मतलब आपको पूर्व दिशा में उस दिन जो है वो आपको पूर्व दिशा में चंद्रवास माना जाएगा। दक्षिण में जब चंद्रवास होगा, जब वृषभ, कन्या, मकर में चंद्रमा होगा तो दक्षिण में चंद्रवास होगा। पश्चिम, मिथुन, तुला में होगा तो पश्चिम में होगा। कर्क, वृषभ, मीन में होगा तो उत्तर दिशा में जो है वो चंद्रवास माना जाएगा। ठीक है, आगे चंद्रवास विचार। तो जाने वाली दिशा में चंद्रमा का वास सम्मुख और दाहिनी ओर को हो तो धन का लाभ और सुख होता है। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप पूरब में खड़े हो, ठीक है, और चंद्रमा जो है वो मेष राशि में है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने निकलना है, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी पीठ की तरफ है, तो आपको उस दिन यात्रा करने से कष्ट और धन की हानि हो सकती है।
ठीक है। अब जैसे आपका मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ होगा और चंद्रमा उस दिन वृषभ कन्या मकर में होगा, तो आपको उस दिन जो है वो धन का लाभ और सुख होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा अगर आपका मुख्य द्वार होगा ये आपके सामने होगा, ठीक है। अब इसके लिए आगे हम बात करते हैं यात्रा के लिए शुभ अशुभ शकुन कि यात्रा के अगर हम जाते हैं तो हमको कौन से शुभ और अशुभ शकुन जो है वो देखने को मिलते हैं। यात्रा के समय श्वेत पुष्पों का दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। बढ़े हुए घड़े का दिखाई देना बहुत ही उत्तम है। दूर का कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओं में बकरे, गौ, घोड़े तथा हाथी, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, दुर्वा, ताजा गोबर, सोना आदि, चांदी, रत्न आदि औषधियाँ, रतन चिन्ह, सूतक, बिजली, चमक, मन का संतोष, ये सब शगुन शुभ है। चले आओ, ये सब यदि सामने सुनाई पड़े तो उत्तम है। जाओ, ये यदि पीछे से हो तो उत्तम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा यात्रा आदि के लिए मुहूर्त विचार। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस, ऐसे ही और आपको अगर और वीडियोस चाहिए ऐसे ही आपको, क्योंकि हमारे चैनल में जो है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आती रहेंगी। तो अगर आपको आपके मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।